देखो, ये वीडियो काफी अलग होगा। मैं सीन बाय सीन एपिसोड कवर नहीं करूंगा इस बार। मैं बस कुछ पॉइंट्स इस एपिसोड में उनके बारे में बात करूंगा। बट टेंशन ना लो, मैं काफी हद तक तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो को। तो वेट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो पहले थोड़ा लाइट हार्टेड पार्ट है और फिर थोड़ी इमोशनल चीजें हैं। तो सुबह अपने घर जापान में उठता है, उसके डैड आते हैं और दोनों थोड़ी देर मस्ती करते हैं एज यूजुअल। फिर उसकी मॉम आकर कहती है उन्हें भूख लगी है, चलो सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। अभी तक ओवरऑल ऐसा फील होता है कि सुबह का परिवार एक खुशहाल परिवार है, दिमाग है उन लोगों में। फिर नाश्ता होने के बाद सुबह अपने कमरे में होता है। उसे कुछ तो अजीब तरह से शौक लग रहे होते हैं। सुबह के डैड मून वॉक करते हुए सुबह के रूम में आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? फिर डिसाइड करते हैं लेट्स हैव अ फादर एंड सन टाइम। वो दोनों बस वॉक के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो सुबह से पूछ लेता है, अरे बेटे, आज तो मंडे है, तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बेसिकली वो स्कूल की ही बात कर रहा होता है। लोगों को अपने काम से काम रखना आता ही नहीं। खैर, सुबह को फिर से शौक फील होता है तो वो वहाँ से निकल लेता है। सुबह को उसका डैड कोला ऑफर करते हैं। सुबह के सर में काफी दर्द हो रहा होता है। तुम्हारी हालत काफी खराब लग रही है, चलो मैं तुम्हें घर तक ले चलता हूँ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वैसे भी घर पर भी ये ऐसा ही रहेगा। देखो सुबारू, टॉपिक चेंज नहीं करना चाहता, पर क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? सुबारू बहुत फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने वाला होता है कि तभी उसे एमिलिया आवाज देती है। वो आसपास देख रहा होता है। क्या हुआ? क्या किसी ने मेरा नाम लिया? नहीं। तो आखिर क्या था? तो तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? आप आखिर ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं? बेफिजूल की बातें बनाना बंद कीजिए, सीधे सीधे साफ साफ पूछ लीजिए मैं स्कूल क्यों नहीं गया। लो, और यहाँ पे मैं थोड़ा सेंसिबल होने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं इस बारे में बात करना चाहता था, तो तुम गलत नहीं हो। मुझे पता है ये आपके मॉम के लिए शर्मनाक है, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, इसके लिए तुम्हारे पास वजह होगी, और अगर नहीं भी है तो मैं बस ऐसे सोचूंगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे सुबारू के डैड का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे की लाइफ का हर एस्पेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ चीजें होती है जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड सुबारू के डैड और मॉम भी दोनों ये बात काफी अच्छे से समझते हैं। एंड वीडियो को इस तरह इंटरप्ट करने के लिए माफी, बस एक मिनट की मेरी बात सुन लो। इस वीडियो का कोई भी कंक्लूजन निकल कर नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा कि इसको ऐसे समझो, इससे ऐसे रिलेट करो। नहीं, ये वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम एज अ व्यूअर इस वीडियो से क्या ले जाते हो सकता है सुबारू के थॉट्स तुमसे मैच ना करे, तो सबके दिल में इस एपिसोड और इसके कमाल की बातों को लेकर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, पर मेरा सोचना है स्कूल सब कुछ नहीं होता। मेरा मतलब, व्हाट्स द बिग डील? क्यों? आपने मुझे आज ही ये सब क्यों बताया? आज कोई खास दिन तो नहीं है? मैं नहीं जानता, शायद क्योंकि आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा चेहरा अच्छा लग रहा था? हाँ, तुम अभी भी किसी बदमाश की तरह ही लगते हो, उन आंखों की वजह से जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है। मेरे बारे में कुछ भी नहीं बदला है। फिर से सुबारू को काफी दर्द शुरू हो जाता है। हे, लगता है तुम्हें काफी दर्द हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? सुबारू का एमिलिया की आवाज फिर आती है। वो क्या कहते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आई एम होपिंग तुम ये वीडियो एपिसोड देखने के बाद ही देख रहे हो। उसे एमिलिया और उस दुनिया के बारे में सब याद आ जाता है। सॉरी, मैं अब ठीक हूँ। और जो आपने मुझसे पूछा था, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मुझे अब सब याद आ गया। एंड द लाइट हार्टेड पार्ट एंड्स हियर, एटलीस्ट फॉर मी। सुबारू अपने पास्ट मेमोरीज को याद करता है। सभी उसे कहते हैं तुम उसी के बेटे हो, पर मुझे याद नहीं ये सब कब शुरू हुआ। पर मैं अब जिन चीजों में बेस्ट था, मैं उन्हें बेस्ट नहीं रहा था। जो मेरा बेस्ट था वो छोटा होता चला गया। मैं सोचने लगा इन सब का कोई मतलब नहीं है। स्कूल में मेहनत करना मुझे बेवकूफ़ी लगने लगी, और तेज भाग लेना डींगे हाँकने की चीज क्यों है? सबको हंसा पाना मुझे कहीं ज्यादा कूल लगता था, और मैं उसमें बेस्ट था। तुम सच में उसी के बेटे हो, पर अगर मैं ये करता गया तो मुझे हर बार कुछ बड़े से बड़ा करना होगा। मैं सोचता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने लोगों को बताया कि मैं कुछ भी करूँगा, और मैं निकम्मा और निकम्मा होता गया। मेरे आसपास देखा तो बस मैं ही बाकी था और कोई नहीं। तब आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि मुझे कुछ भी खास नहीं था। तो फिर मैं ये कोशिश करने लगा कि ज़्यादा स्टैंड आउट ना करूं। इसी तरह मैं मिडिल स्कूल से निकला, और फिर जब हाई स्कूल में आया वो भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैं बस स्कूल नहीं जाना चाहता था। हफ्ते में एक दिन स्कूल ना जाना हर 3 दिन में एक बार बन चुका था,
और फिर एक एक दिन छोड़कर 3 महीने भी नहीं हुए और मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। फिर सुबारू को रैम की आवाज आती है। हार मानना काफी आसान है, पर ये तुम पर सूट नहीं करता। बस इसके बाद की लाइन बहुत क्रिंजी थी। अब यहाँ से थोड़ा फादर सन मूवमेंट शुरू हो जाता है। याद है मैंने क्या कहा था, मुझे लड़की पसंद है और एक और लड़की है, उसने कहा था वो मुझे पसंद करती है चाहे मैं जैसा भी हूँ, और उनमें से किसी को नहीं पता कि मैं आपका बेटा हूँ। उनके लिए मैं बस सुबारू हूँ, नहीं उन सबकी नजरों में मैं सिर्फ सुबारू हूँ। कुछ टाइम बाद सुबारू माफी मांगता है और रोता भी है। खैर इस मोमेंट को स्किप करते हैं क्योंकि मुझे रोना नहीं है। घर जाकर सुबारू यूनिफॉर्म पहन लेता है, हिम्मत जुटाकर स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी माँ भी साथ होती है। आप मेरा पीछा क्यों कर रही है? मैं तो बस कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ। तो तुमने और तुम्हारे डैड ने क्या बातें की? कुछ खास नहीं, बस हम पास्ट की यादें जी रहे थे और उन यादों की वजह से तुम्हें स्कूल जाने का मन हुआ। हाँ आप ऐसा कह सकती है। देखो शॉर्ट में उसकी माँ का कहना है, मैं जानती थी तुम तकलीफ में थे, मैंने कोशिश की पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकती थी। ये मुझे बेस्ट क्वालिटी लगती है सुबारू के मॉम डैड की कि उन्हें पता है कि वो लोग हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कोई जो कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे डैड नहीं थे उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया ना, ये काफी अच्छी बात है। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट जो वो कहती है, तुमसे एक्सपेक्टेशन थी कि तुम अपने डैड जैसे बनो, लेकिन तुम्हारा आधा हिस्सा मुझसे भी बना है, तो आधा हिस्सा सिर्फ सुबारू रह सकता है। आई नो थोड़ा अजीब है बट यू कैन अंडरस्टैंड इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस। देन उसकी माँ को वो गुड बाय बोलकर निकलता होता है स्कूल की तरफ। इनफैक्ट वो रोता भी है एंड वो उसे कहती है रोना कोई गलत चीज नहीं है जब तक तुम वापस उसके बाद हंस पाओ। देन एक सीन रिवील होता है। याद है सुबारू वो स्टोर के पास से गायब हुआ था, तब घर से निकलने से पहले उसकी माँ उसे कहती है ख्याल रखना, बट सुबारू कुछ रिएक्ट नहीं करता। कमर उसकी गलती नहीं है, वो उस स्टेट में था। लेकिन जब सुबारू स्कूल की तरफ जा रहा होता है तब उसकी माँ कहती है अरे एक चीज तो भूल ही गई सुबारू, ख्याल रखना। एंड इस बार सुबारू रिएक्ट करता है एंड हाँ कहता है और वेव करके स्कूल जाता है। क्लास खोलती ही उसे एकिद्रा मिलती है। उसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहना होता है। वो कहती है तुम उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गए, तो तुमने तुम्हारे पास तो कन्फ्रंट कर लिया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? टाइटल होता है पेरेंट एंड चाइल्ड। एपिसोड वही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 जल्द आएगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं ये सीरीज ड्रॉप करने वाला था, लेकिन नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आए, मैं ये सीरीज खुद के लिए बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो एज आई सेड नो कंक्लूजन। तुमने इस वीडियो से क्या लिया ये तुम पर डिपेंड करता है। मुझे इस वीडियो से जो लेना था मैंने ले लिया। नहीं, मैं तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, ना ही मैं तुम्हें मेरी स्कूल लाइफ के बारे में बताऊंगा। कोई कमेंट में कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। चलो भागो यहाँ से, लेकिन जाने से पहले जरा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस। 語れない眠れないとろいめないあなたの見てる正体誰も読めないカルテ不可思議知りたい